next continues the Bay of Bengal current. ओके, सो नेक्स्ट इस तरह से साइक्लोन भी आ सकते हैं इसके अंतर्गत। बंगाल एंड अरेबियन सी दोनों एंटर होने के कारण यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में बहुत बारिश हो सकती है। एंड ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड एवरेज ऑफ 5 to 6 cyclone passes throughout the India and help the bringing of the rain India. And severe rain is throughout the monsoon. These winds are do not blow throughout the year and the same direction. The onset of these winds is also irregular. The phenomenon of a rain break, it is associated with the monsoon winds. तो इस तरह से ये जो winds होते हैं वो irregular होता है और इसके वजह से क्या होता है, रेन ब्रेक इसके अंदर रेन ब्रेक विंड्स मानसून विंड्स होते हैं। द मानसून रेन फॉल्स फॉर मेनी डेज, और इस तरह से जो मानसून रेन जो होते हैं वो बहुत दिनों तक यहाँ पे बारिश होता है। बट देर आर फ्यू रेनलेस डेज एंड अगेन इट इज़ फॉलोड बाय द स्पेल ऑफ रेन्स। फिर इस तरह से जो रेन है बहुत दिन के ने बारिश के दिन में अगर वो कंटिन्यूस डेली बारिश होता है ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, बारिश गिरेगा फिर थोड़े दिन रुकेगा, फिर तो बारिश होगा फिर थोड़े दिन रुकेगा। यानी रेनी सीजन में ऑल डेज रेनी होते हैं ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में ब्रेक हो जाता है और रेनलेस हो जाता है। थोड़े दिन रेनलेस हो जाता है, बिल्कुल बारिश नहीं गिरेगा, फिर थोड़े दिन के बाद फिर से बारिश चालू हो जाता है। दिस फिनोमेनन इज फैक्टर्स अफेक्टेड ऑफ द distribution of the rainfall. These factors have the made of the amount and distribution of rainfall unequal in India. तो इस तरह से जो इंडिया में जो है अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से बारिश होता है। कहीं पे हेवी रेनफॉल होता है तो कहीं पे बिल्कुल कम बारिश हो जाती है। यानी सभी रीजन में एक जैसा बारिश यहाँ पे नहीं होता है। जैसे असम एंड मेघालय इज received very heavy rainfall, while the desert in Rajasthan and Leh in Kashmir is received insignificant rain. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने देखा कि जो साउथ ईस्ट से जो वेम बंगाल से जो वेज हवा जो आ रही थी वो मेघालय से होकर आने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्ट में क्या होता है, हेवी रेनफॉल हो जाता है। और इस तरीके से हमने आगे देखा कि यहाँ पे रेनफॉल वेरी हेवी रेनफॉल हो जाता है। और ईस्ट से जो वेस्टर्न नॉर्दर्न वेस्ट आते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर मॉइस्चर कम होने के कारण यहाँ पे जैसे कि राजस्थान ले यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर ख़त्म होने के कारण यहाँ पे बारिश बहुत कम हो जाती है। जैसे हमने आगे देखा कि जो म्यांमार है सबसे जो मेघालय और असम में यहाँ पे ईस्ट में बहुत बारिश होती है और वेस्टर्न में इसका कम होते जाता है। नेक्स्ट रिट्रेटिंग मॉनसून अक्टूबर टू नवंबर। अभी बारिश होने के बाद फिर से वो रिट्रेटिंग यानी जो हवाएं गई जो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट से जो एयर ब्लो हो गया, अभी क्या होता है वो फिर से वो अपोजिट साइड वो मुड़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या होता है, जो अर्थ जो सन जो है अभी नॉर्दर्न से साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटर होता रहता है। इसके वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है एयर का प्रेशर क्या होता है अभी यहाँ पे बढ़ने के कारण क्या होता है, जो हवा जो होती है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो साउथ से नॉर्थ तक जो ब्लो हो रहा था एयर, अभी क्या होता है वो नॉर्दर्न से साउथ तक, यानी इस तरीके से एयर उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ड्यूरिंग बिटवीन द अक्टूबर एंड नवंबर इट इज़ बेटर नोन एज द रिट्रेटिंग मानसून।
और इस तरह से अक्टूबर और नवंबर में रिट्रेट यानी वो फिर से उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। द वर्टिकल ऑफ द सन रेज ऑफ द ग्रेजुअली सीट ऑफ साउथर्न वेस्ट एंड क्रिएटेड ऑफ द प्रेशर और इन इंडियन ओशन। अभी इसमें क्या होता है कि सन अभी क्या कर रहा है, नॉर्दर्न से अभी साउथर्न वेस्ट में एंटर होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। और इस तरीके से द प्रेशर ओवर इंडियन ओशन इन साउथ प्रेशर और हाई प्रेशर इज डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर नॉर्थ इंडिया। और अभी क्या हो गया, नॉर्दर्न इंडिया में एकदम हाई प्रेशर बढ़ जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ द सितंबर ए फ्रेश प्रेशर्स ऑफ द सिस्टम डेवलप ओवर द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड विच इज द वीकनेस फॉर द मॉनसून which have the already reaches the interior part of the India। और इस तरह से जो हवाएं यानी जो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ये हवाएं पूरा यानी इंडिया में से होके फिर वो गुजर जाते हैं, यहाँ से होके चले जाते हैं। एंड व्हेन द प्रेशर इज कंडीशन इज अ चेंज आफ्टरवर्ड्स these winds starts flowing back and towards sea and during the October November, so this period is called the season of retreating monsoon। और इस तरह से यानी जो हवाएं जो गए थे फिर वो डायरेक्शन चेंज करते, फिर से वो एयर क्या होता है यानी फिर से वो डायरेक्शन चेंज कर रहे यानी नॉर्दर्न से अभी साउथर्न टाइप वो वापस आ जाते हैं। इसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, रिट्रेटिंग मॉनसून, यानी वो फिर से रिट्रेट हो रहा है। रिट्रेट होने के कारण यहाँ पे रिट्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ गया। क्योंकि प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अभी सन क्या हो रहा है, साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटर हो रहा है। एट द टाइम सीजन ड्राई एंड कूल विंड्स आर द start instant of the winds, soil is the content of the moisture and daytime। और इस तरह जो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, इस टाइम पे जो सीज़न क्या होता है, ड्राई और कूल होता है। क्योंकि हाँ जो मानसून में जो ज़मीन जो है वो मॉइस्चर होने के कारण और नेक्स्ट क्लियर sky is increasing in temperature are a main characteristic of the retreating monsoon। और रिट्रेटिंग मानसून के विंड के कारण यानी इससे अभी क्या होता है, पूरी तरह से स्काई जो क्लाउडी जो स्काई होता है वो क्या होता है अभी एकदम क्लियर हो जाता है और क्लियर होता जाता है। तो सॉइल इज अ कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर, और सॉइल के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर। क्योंकि जो मानसून होने के कारण क्या होता है, अभी भी सॉइल के अंदर मॉइस्चर जमा होता है। डे टाइम इज टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड नाइट इज कूल एंड प्लेजेंट। और इस तरह से जो डेज जो होते हैं वो क्या होता है, वो थोड़ा इसमें से डे में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और नाइट में कूल एंड प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रहता है। डे टाइम इज वेदर इज वेरी perplexing and due to the high temperature and humidity, this situation is known as October heat। अभी मॉइस्चर ज़मीन के अंदर मॉइस्चर रहने के कारण और जिस तरह से सन रेज होने के बाद क्या होता है, वो उसमें गर्मी यानी इस तरह से हो जाता है। डे टाइम में क्या होता है, वेदर इज परप्लेक्सिंग ऑफ द हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। यानी दिन में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और इसको इस तरह से इसके लिए दिस सिचुएशन इज नोन एज अक्टूबर हीट। और इसके लिए इसके क्या बोला जाता है, अक्टूबर हीट। और क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन गुजरात इट लोकली नोन एज भादरवी ताप। और जो ओरिजिनल जो गुजराती में क्या बोला जाता है उसको भादरवी ताप। फिर नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज of a monsoonal type and irregular and uncreativity are the in characteristic which have the
profound impact and on climate and food lifestyle और नेचर ऑफ पीपल इज एग्रीकल्चर। जो इंडिया में जो बारिश जो क्या है इरेगुलरिटी और इसके अंदर यानी इनके कैरेक्टरिस्टिक यानी कैसा होता है इनरेगुलरिटी। हमारा जब बारिश इंडिया में बारिश होता है वो इरेगुलर ही और सभी जगह सेम भी नहीं होता, कभी कहाँ ज़्यादा और हेवी होता है, कभी स्कैंटी होता है रेनफॉल यानी अलग अलग होता है। इसके कारण क्या होता है जो क्लाइमेट अलग अलग क्लाइमेट के ऊपर भी इम्पेक्ट उसका हो जाता है और इसके क्लाइमेट के ऊपर इम्पेक्ट होने के कारण क्या होता है फूड जो ह्यूमन के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। जैसे कि उसका फूड में चेंजेस होता है, लाइफस्टाइल में चेंजेस होता है, नेचर में भी चेंजेस होता है, यानी एग्रीकल्चर में भी इस तरह से इसका इफेक्ट होता है। बिसाइड बीइंग ऑन agrarian country, India is under the total control of the monsoon climate. So the impact of all the uncertainty of these monsoon winds is seen on the agriculture and human life in India. Following are the major impact of climate human life। और इस तरह से जो पूरी तरह से जो सीज़न चेंजेस होने के बाद क्या होता है क्लाइमेट वो पूरी तरह से इंसान ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी उस तरह से चेंजेस भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ठंडी में हमारा खाना पीना रहना सहना कपड़ा पहनना वो भी अलग होता है। गर्मी में हम कैसे करते एकदम कॉटन लूज कपड़े पहनते हैं। जैसे कि विंटर में हम क्या करते हैं जो वूलन यानी फिर खाने में भी अलग चेंजेस आ जाते हैं। इस तरह से पूरी तरह से लाइफस्टाइल क्या होता है जो सीज़न चेंज होने के कारण क्या होता है ह्यूमन का लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द ईयर इन इंडिया ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड। और इंडिया में क्या होता है हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है यहाँ पे बहुत वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स लिया जाता है। बट इज uncreativity of rains has a result into the unpredictable of the production. Most of the rain falls between June and September। ज़्यादातर बारिश कब होता है जून और सितंबर। एंड सो द वेयर इज इरीगेशन इज नॉट पॉसिबल। और जून टू सितंबर में बारिश होने के कारण क्या होता है यहाँ पे हम यानी इरीगेशन नहीं कर सकते क्योंकि बारिश हो जाए अगर सीड्स डालोगे तो क्या होता है बच जाएगा। तो यहाँ पे इस मंथ जून टू सितंबर तक हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर इरीगेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। ओनली वन क्रॉप कैन बी टेकन इन द डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल। द बिगिनिंग ऑफ एज वेल एज एंड ऑफ द रेनी सीजन is uncreation, so many times water is not available to crop at a proper time। इस तरह से हम एक ही क्रॉप इस तरह से रेनी सीजन में ले सकते हैं। लेकिन विद रेनी सीजन के बाद क्या होता है एंड ऑफ द रेनी सीजन इट इज़ अनक्रिएशन सो मेनी टाइम्स वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। बारिश चले जाने के बाद अदर सीज़न में क्या होता है पानी वाटर अवेलेबल नहीं होता है यानी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता है। दिस डेली इज अ कॉजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सीड्स एंड क्रोशन और समटाइम्स दीज आर द हेवी downpour of the rain is a shorter time। this always is a destroy crops। कभी कभी क्या होता है बारिश यानी ना होने के कारण यानी बारिश कम होने के कारण या तो पानी की सुविधा न होने के कारण क्या होता है बहुत सारे जो क्रॉप्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ख़राब हो जाता है। और rivers get flooded and causes soil erosion which is along it reduced crop production। और कभी कभी क्या होता है यानी जो रिवर साइड के होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने के कारण फ्लड्स आने के कारण क्या होता है सॉइल इरोशन हो जाता है। और सॉइल इरोशन होने के कारण क्या होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। व्हेन इट इज़ अ रेनी सीजन इज ओवर इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फॉर एग्रीकल्चर। जब बारिश के दिनों में क्या होता है जो एग्रीकल्चर से जो खेती में काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास ना ही बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो रेनी सीजन में क्या होता है जो एग्रीकल्चर जो इज दैट फार्मिंग इज नॉट ए ईयर लॉन्ग वर्क।
मेनी एग्रीकल्चर माइग्रेट टू सिटीज़। फिर इसकी वजह से क्या होता है, जो काम ना होने के कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विलेज से वो अर्बन एरिया में काम के लिए आ जाते हैं। मेन एग्रीकल्चरल लेबर्स इज माइग्रेट टू सिटीज़ में वो माइग्रेट हो जाते, यानी वो काम के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ड्यू टू द इरेगुलर रेन सम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फेस प्रॉब्लम एज दे डू नॉट गेट देयर रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, शुगर, टोबैको एक्सेट्रा। यानी इरेगुलर बारिश के रेनफॉल होने के कारण क्या होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होता है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल है, जूट टेक्सटाइल है, शुगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं, तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल ना होने के कारण जो मेन रॉ मटेरियल आता है वो इस इंडस्ट्रीज़ को कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। अगर एग्रीकल्चर में ये नहीं चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होता तो इंडस्ट्री को वो रॉ मटेरियल नहीं मिलता है। अगर इंडस्ट्री में ना मिलने के कारण क्या होता है, इंडस्ट्री के एरिया के ऊपर भी इसको इफेक्ट होता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में जो मेन रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री जो चलती है, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज पूरी तरह से, यानी जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर यहाँ पे अगर मटेरियल रॉ मटेरियल नहीं मिलता है तो इसके असर जो होता है वो इस तरह से अदर इंडस्ट्रीज में इसका इफेक्ट होता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो बिकम एक्यूट एंड ड्यू टू द इरेगुलर रेन। और इसके अलावा इरेगुलर बारिश होने के कारण क्या होता है, पानी के भी उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। लाइफ ऑफ डेजर्ट इज अ माउंटेन रीजन बिकम फुल हार्डशिप एंड विच इज़ अ डायरेक्टली अफेक्ट ऑफ द पीपल्स फूड, क्लॉथिंग, ऑक्यूपेशन। और इसके अलावा जो डेजर्ट में रहते हैं, वो माउंटेन रीजन्स में रहते हैं, इनका पूरी बहुत ही यानी इनकी भी जो बहुत हालांकि से वो यानी वो बिल्कुल यानी ये वो हार्डशिप में से, और वो डायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, यहाँ पे लोगों के खाने पीने और रहने में, इनके कपड़े पहने में, इनके अंतर्गत ऑक्यूपेशन भी एक्सेट्रा इसके अंदर भी चेंज हो जाता है। सो वी आर completed the chapter number 16 and thank you.